9.1 का 8वां। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल है और इसके शिखर पर 1.6, मान लो ए बी क्या है पेडेस्टल और बीसी क्या हो गया 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी। क्या लगी है? मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से हल्ला नहीं कर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को, मूर्ति के ये मूर्ति है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बताना है? शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल शिखर का उन्नयन कोण है, ये कितना है? 45 अंश। ठीक है ना। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं क्या? h, और इसको क्या मान लेते हैं? x। इसको a b c और ये d। ठीक है ना। हम क्या करते हैं सबसे पहले तो a b d क्या करते हैं? ये लिख लेते हैं थोड़ा सा। माना a b बराबर h मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई है। पेडेस्टल की ऊंचाई है तथा BC बराबर 1.6 मीटर मूर्ति। क्या है? मूर्ति। बड़ा ती लगा दे, छोटा ती मूर्ति मूर्ति भी मूर्ति। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? त्रिभुज सबसे पहले क्या लेते हैं? ए बी डी ले लेते हैं। ठीक है ना। ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में ABD में क्या बोले? लंब बटे कर्ण, LAM KKA, लंब बटे आधार। AB बटे आधार क्या है? AD। लंब बटे आधार क्या होता है? tan 45 है ना। AB कितना है? H है। AD कितना है? X है, बराबर 1। तो H बराबर X। समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर। अब चलते हैं पूरा त्रिभुज ACD में। अभी क्या लिए थे? ABD लिए थे। अब ले लेंगे ACD में। ACD में AC बटे AD, लंब बटे आधार। AC बटे AD क्या होगा? लंब बटे आधार tan होगा। अब यहाँ पे 60 अंश है तो लिख देंगे tan 60 अंश। ये समझ में आया। फिर क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACD में AC बटे AD बराबर tan 60। क्यों? क्योंकि बड़ा ACD में 60 है और इसमें क्या था? ABD में 45 था। तो ये वाले 45 लिए और बड़े वाले में 60 थे। ठीक है ना। ये ध्यान देना है आप लोग को थोड़ा सा। अब यहाँ पे AC कितना बताओ? हाँ, h धन 1.6 बटे AD कितना है? x बराबर tan 60 का कितना होता है? रूट d। ठीक है। थोड़ा सा क्या कर देते हैं अपन? फिर ये पूरा कर देते हैं। h धन 1.6 बराबर x रूट 3। ठीक है। इतना तक समझ में आ गया? अरे इधर चला गया ये। अब आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे h बराबर x है ना। तो h का मान समीकरण 1 से रखने पर तो h का मान क्या बताओ? x है। तो x धन 1.6 बराबर x रूट 3। ठीक है ना। इस x को उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उधर ले आते हैं। 1.6 बराबर x रूट 3 माइनस x। तो 1.6 बराबर, देखना मैं गड़बड़ तो नहीं है? 1.6 ही था ऊपर वाला। 1.6 बराबर, इस दोनों में क्या कॉमन? कुछ कॉमन है? x कॉमन है। क्या बचा यहाँ पे? रूट 3 माइनस 1। तो x बराबर हो जाएगा 1.6 बटे रूट 3 माइनस 1। ये समझ में आया? ये x था, इसको इधर लाएंगे तो भागे में हो जाएगा ये रूट 3। इकट्ठा है ये,
x गुणे रूट 3 माइनस 1 है, इसको इधर लाइन किस में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, तो हमने लिख दिया भागे में। तो x बराबर हो गया 1.6 भागे रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब जो है हालांकि एक चीज यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, x की जगह h भी रख सकते थे, h रूट 3, हमको किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए ना कि x का, तो अपन इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि कभी भी यहाँ पे x का मान तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपरिमेशन का है, इसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो अपन करेंगे x बराबर 1.6 बटे रूट 3 माइनस 1 गुणे, यहाँ हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस रूट 3 धन 1 और रूट 3 धन 1 प्लस 1 बोलते हैं, अजीब से लगता है नहीं, आधा इंग्लिश आधा इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है x बराबर हो जाएगा 1.6 रूट 3 धन 1 बटे, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 1.6 रूट 3 धन 1 बटे 3 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 1.6 रूट 3 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 0.8 रूट 3 माइनस 1, यही हो जाएगा x का मान। अतः h बराबर 0.8 रूट 3 माइनस 1 मीटर सेंटीमीटर, क्या है प्लस होगा, हाँ रूट 3 प्लस 1, हाँ प्लस 1, और यहाँ पे भी प्लस 1 और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, तो क्या मीटर सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, क्लियर है समझ में, चलो उतार लो। हाँ